कोरोना वायरस संक्रमण के संबंध में प्रदेश की स्थिति इस प्रकार है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 4,677 नए प्रकरण सामने आए हैं, 4,677। इस समय एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 49,288 है। जो व्यक्ति संक्रमित होने के पश्चात उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, उनकी संख्या अब बढ़कर के 1,40,107 हो गई है। इस प्रकार डिस्चार्ज का प्रतिशत, रिकवरी का प्रतिशत अब 72.82% हो गया है, 72.82%। संक्रमित व्यक्तियों में से अभी तक कुल 2,987 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। इसका जो केस फैटेलिटी रेट है वो प्रतिशत अब प्रदेश का 1.55% है, जो कि जितने भी बड़े राज्य हैं उनमें सबसे कम है। फिर भी CFR कम होने के बावजूद हम हर एक मृत्यु को दुर्भाग्यपूर्ण मानते हैं और हमारा पूरा प्रयास है कि चिकित्सा की बेहतर व्यवस्था उपलब्ध कराकर जो भी प्रिवेंटेबल डेथ्स हैं उनको हर हालत में रोका जाए। और इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी के बहुत ही स्पष्ट निर्देश हैं सभी चिकित्सालयों को, सभी मेडिकल कॉलेजेस को, कि जो भी प्रिवेंटेबल डेथ्स हैं उसके लिए जो भी दवा की उपलब्धता चाहिए हो, जो भी उपकरण चाहिए हो, जो भी ट्रेनिंग चाहिए हो, वो हर एक चीज़ उपलब्ध करवा करके प्रिवेंटेबल डेथ्स को जरूर ही रोका जाए। कल प्रदेश में 1,21,553 सैंपल्स की जांच की गई और इस प्रकार अब तक प्रदेश में 46,74,620 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। सैंपल्स की टेस्टिंग को हम लगातार एक्सपैंड कर रहे हैं और सैंपल्स के बारे में मैं आपको ये अवगत करा दूं कि इसके दो मानक होते हैं। इसका पहला मानक ये है कि प्रति लाख जनसंख्या पर 14 टेस्ट प्रतिदिन किए जाने चाहिए कम से कम। वो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के हिसाब से अगर हम देखें तो वो 32,000 टेस्ट प्रतिदिन के हिसाब से मानक बनता है, लेकिन अब हम उसके लगभग 4 गुना कर रहे हैं। 32,000 का 4 गुना 1,28,000 होगा। कल हम लोगों ने 1,30,000 टेस्ट किए थे, तो अब हम उसके जो मानक है, जो न्यूनतम टेस्ट होने चाहिए, उसके हम लगभग 4 गुना टेस्ट प्रदेश में कर रहे हैं। दूसरा मानक भारत सरकार का यह है कि जो ओवरऑल पॉजिटिविटी रेट है उसको 5% के नीचे रखा जाए। इस पर भी प्रदेश बिल्कुल इस लक्ष्य को पाने में भी सफल रहा है और अगस्त के महीने में भी जब हम लोगों ने देखा है कि संक्रमण की संख्या बढ़ी है, तब भी 1 तारीख से 23 अगस्त के बीच की जो पॉजिटिविटी रेट है प्रदेश की, वो 4.8% है, जो 5% से कम है। तो इस प्रकार जो न्यूनतम मानक है टेस्टिंग का, उससे हम लगभग 4 गुना टेस्ट कर रहे हैं प्रतिदिन, और जो 5% से पॉजिटिविटी को कम रखने का मानक है वो भी हमने अगस्त के महीने में भी हमने उसको मेंटेन किया है। इस समय जो हमारे एक्टिव केसेस हैं 49,288, इनमें से 24,482 लोग होम आइसोलेशन में हैं। होम आइसोलेशन का विकल्प उपलब्ध होने के पश्चात जो भी लक्षण विहीन लोग हैं उनमें से बहुत सारे लोगों ने इस विकल्प को प्रदेश में अपनाया है और घर पर ही रह करके स्वास्थ्य लाभ किया है। हमारी टीमें उनसे संपर्क करती हैं, जो RRT की टीम है वो उनके घर पर जा करके उनको दवाओं का पैकेट उपलब्ध कराती है और उनको ये बताती है कि किस प्रकार से उनको अपना ध्यान रखना है। अगर किसी की तबीयत खराब हो तो तत्काल वो जो इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर है जिले का, वहाँ वो फ़ोन करें और तत्काल उनको अस्पताल में भर्ती करा करके उनका इलाज करवाया जाएगा। अगर आपने होम आइसोलेशन का विकल्प लिया है तो आपको
ये ध्यान रखना होगा कि अगर आपको लक्षण आने शुरू होते हैं, क्योंकि यह विकल्प उत्तर प्रदेश सरकार ने केवल लक्षण विहीन लोगों को दिया है। अगर आप में लक्षण आने प्रारंभ होते हैं, अगर आपको बार बार खांसी आ रही है, अगर आपको बुखार आ रहा है, अगर आपकी सांस फूल रही है, तो आप फिर घर पर मत रहिए। तत्काल जो कोविड कमांड सेंटर है जिले का, उसको सूचित करिए, मुख्य चिकित्सा अधिकारी को सूचित करिए और अस्पताल में जाकर के आइसोलेट होइए, ताकि आपकी वहां पर चिकित्सकों के द्वारा निरंतर देखभाल की जा सके। अब तक प्रदेश में 77,608 लोग होम आइसोलेशन के विकल्प का लाभ ले चुके हैं और उनमें से 53,126 लोग वो उपचारित होकर डिस्चार्ज भी हो चुके हैं। उनका होम आइसोलेशन का पीरियड समाप्त हो चुका है। जो निजी चिकित्सालय में लोग भुगतान के आधार पर इलाज करवाते हैं, उनमें प्रदेश में इस समय 2,134 लोग निजी चिकित्सालयों में इलाज करवा रहे हैं। और जो सेमी पेड L1+ की कैटेगरी है, जिसमें आप जानते हैं कि जो लक्षण विहीन लोग हैं जिनके घर पर होम आइसोलेशन की व्यवस्था नहीं है, वो किसी जो प्रशासन के द्वारा चिन्हांकित होटल हैं वहां जाकर वो रहते हैं और उनका इलाज सरकारी चिकित्सकीय दल के द्वारा किया जाता है। वैसी फैसिलिटी में भी 269 लोग इस समय रह रहे हैं। और आप जानते हैं कि इसके लिए प्रदेश में जो हम लोगों ने व्यवस्था की है, उसमें ये बताया गया है कि डबल ऑक्यूपेंसी पर रहना और खाना दोनों मिलाकर के 2,000 रुपये से अधिक नहीं लिया जा सकता। अर्थात एक व्यक्ति को एक दिन में 1,000 रुपये का व्यय आएगा। अगर उसके घर पर होम आइसोलेशन की व्यवस्था नहीं है और लक्षण विहीन है, तो वो ऐसी फैसिलिटी का भी लाभ उठा सकता है। चिकित्सकीय सुविधा के लिए ऐसे लोगों को जो सेमी पेड L1+ में रहते हैं, उनको केवल एक मुश्त 2,000 रुपये की एक प्रतीकात्मक धनराशि देनी पड़ती है और आप वहां पर फिर 10 दिन रह करके आप स्वस्थ होकर के उपचारित होकर आप घर चले आते हैं। तो आप अपने घर के किसी भी व्यक्ति को आपसे संक्रमण का खतरा भी नहीं रहता। अगर आपके घर में जगह नहीं है तो आप इस व्यवस्था का लाभ उठा सकते हैं। और अगर आप व्यय नहीं करना चाहते हैं तो सरकार की ओर से निःशुल्क चिकित्सा की व्यवस्था है। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में 1,51,000 से अधिक बेड्स की व्यवस्था की हुई है। L1, L2, L3 का जो एक आर्किटेक्चर है चिकित्सकीय व्यवस्था का, उसके अंतर्गत, और यहाँ पर चिकित्सा की व्यवस्था बिल्कुल निःशुल्क है। जांच की व्यवस्था भी बिल्कुल निःशुल्क है और प्रतिदिन जो हम 1.25 लाख के करीब जांच कर रहे हैं, ये बिल्कुल निःशुल्क होते हैं। तो अगर आपको जरा सा भी अपने में लक्षण दिखाई पड़े, आपको बार बार खांसी हो रही है, बुखार हो रहा है, या आपकी सांस फूल रही है, या आपके स्वाद और गंध की क्षमता में ह्रास हो रहा है, लॉस ऑफ स्मेल, लॉस ऑफ टेस्ट, ये भी एक लक्षण है कोविड का। तो अगर ये लक्षण आपको दिखाई पड़ रहे हैं अपने आप में या अपने किसी परिवारीजन में या आपके किसी परिचित व्यक्ति में, तो तत्काल उसकी जांच करवाएं। जांच करवाइए। अगर संक्रमण होगा तो आपके इलाज की व्यवस्था की जाएगी। जितनी जल्दी आप जांच करवा के अपना इलाज प्रारंभ करवा देंगे, लगभग यह सुनिश्चित है कि आप स्वस्थ होकर के आप घर बहुत शीघ्र चले जाएंगे। जिन लोगों में पहले से कोई जटिलताएं होती हैं, कोई बीमारी होती है, कैंसर है, हृदय की बीमारी है, या किडनी की बीमारी है, या डायबिटीज, हाइपरटेंशन इत्यादि है, वैसे लोगों में जटिलता आने की संभावना रहती है। इसलिए वैसे लोगों को जब तक अत्यंत आवश्यक न हो तब तक घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। उन्हें लोगों से दूरी बनानी चाहिए। और जैसा मैं बार बार आपसे निवेदन करता हूं कि इस बीमारी की न तो कोई वैक्सीन है और न ही कोई एक कारगर दवा है, इसलिए इससे सावधान सतर्क रहकर बचाव करना ही सबसे अच्छा तरीका है। और ये आप कर सकते हैं अपने हाथ को साबुन पानी से बार बार साफ रख करके, धो करके, साफ रख करके, ताकि कोई वायरस आपके हाथ पर न रहे। अपने मुंह और नाक को मास्क से, रुमाल से, गमछे से, दुपट्टे से ढक करके, ताकि आपके वायरस आपके शरीर में प्रवेश न करे। और लोगों से 2 गज की दूरी मेंटेन करके, आपको मैंने पहले भी अवगत कराया है कि जो वायरस है ये किसी जाति, धर्म, उम्र, किसी चीज का कोई लिहाज नहीं करता। किसी को भी ये संक्रामक बीमारी हो सकती है और इसके संक्रमण का रास्ता जो है वो आपके मुंह, नाक और आंख को
के रास्ते से है। तो जब आप किसी संक्रमित सतह को छूते हैं हाथ से, जहां कोई संक्रमित व्यक्ति पहले आया, उसने वहां छींका खांसा, वहां पर वायरस उस सतह पर है, आपने उसको छुआ, हाथ से आपने उस सतह को छुआ और फिर आप अपने हाथ को ले जाकर के आपने अपने मुंह, नाक और आंख को टच किया, तो ये आपके हाथ से वायरस आपके शरीर के अंदर इस रास्ते से चला जाता है। इसलिए अगर आप अपने हाथ को बार बार साबुन पानी से धोते रहेंगे तो कम से कम 30-40 सेकंड धोइए, तो आपका जो संक्रमण है हाथ पर जो वायरस है ये समाप्त हो जाएगा। फिर संक्रमण आपके हाथ के रास्ते और मुंह, नाक, आंख के रास्ते आपके अंदर नहीं जाएगा। इसी प्रकार जब आप किसी से बातचीत करते हैं, किसी के पास जाते हैं, जब वो बातचीत कर रहा है या छींक रहा है, खांस रहा है, उससे संक्रमण आपके मुंह, नाक और आंख के रास्ते आपके अंदर जाता है। तो अगर आपने अपने मुंह और नाक को ढक रखा है मास्क से, गमछे से, रुमाल से, दुपट्टे से, तो आप संक्रमण से बचते हैं। ऐसे ही अगर आप उससे दूरी मेंटेन करते हैं, अगर आप 2 गज की दूरी किसी से भी रखते हैं, तो उसके मुंह और नाक से निकले हुए वायरस जो है आप तक नहीं पहुंच पाते। तो इस प्रकार से हमें अपना बचाव करना है। बचाव ही सबसे अच्छा तरीका है। सावधान रहकर, सतर्क रहकर बचाव करिए और हम अपनी ओर से आपकी जांच की, इलाज की, अगर संक्रमण हो ही जाता है उसकी हम पूरी व्यवस्था कर रहे हैं। अपने फोन पर आप, अगर स्मार्टफोन है, आरोग्य सेतु ऐप भी डाउनलोड करिए, आपको अलर्ट आएगा, उससे भी आप सावधान होते हैं। और जब आपको अलर्ट आता है तो हम भी आपको फोन करते हैं। अभी तक हम राज्य के मुख्यालय से 9,98,770 लोगों को कॉल कर चुके हैं जिन्हें आरोग्य सेतु से अलर्ट जनरेट हुए हैं। इसी प्रकार से हमने जितने भी महत्वपूर्ण कार्यालय हैं और जो महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान हैं, चाहे वो निजी क्षेत्र के क्यों ना हो, उद्यम हो या कोई और प्रतिष्ठान हो, वहां पर कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना करवाई गई है, जहां इंफ्रारेड थर्मोमीटर, पल्स ऑक्सीमीटर, सैनिटाइजर अनिवार्य रूप से होता है, जहां प्रारंभिक जांच हो सकती है, प्रारंभिक स्क्रीनिंग हो सकती है। ऐसे कोविड हेल्प डेस्क प्रदेश में 62,744 स्थापित किए गए हैं और इनसे अब तक लगभग 6.25 लाख लक्षणात्मक लोगों का चिन्हांकन भी किया गया है और उनकी जांच करवाई गई है। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए, जो बचाव के तरीके हैं उनका पालन करिए और स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। अब मैं अनुरोध करूंगा अपर मुख्य सचिव गृह से। कोविड मरीजों के संदर्भ में टीम 11 की बैठक आयोजित की। कोविड मरीजों के बेहतर उपचार का एक संकल्प है, जिसके लिए सभी पूरी व्यवस्था चिकित्सा विभाग की, चिकित्सा शिक्षा विभाग की, इसके लिए प्रयासरत है और निरंतर ये प्रयास है कि गुणवत्तापूर्ण जो है व्यवस्था की जाए। चिकित्सालयों में बेड्स की संख्या की वृद्धि और सरप्लस बेड्स भी देने की व्यवस्था कराई जाए। प्रदेश में लगभग 1.5 लाख से अधिक बेड्स की व्यवस्था की जा रही है और इसमें आईसीयू और एचडीयू बेड्स को विशेष रूप से बल देकर उनको और आगे बढ़ाने के लिए आदेश किया गया है और कार्य हो भी रहा है। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को पूरी सक्रियता से चलाने, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से जो होम क्वारंटाइन में, होम आइसोलेशन में लोग हैं, उनसे निरंतर जो है संवाद बनाने, इसके साथ साथ जो है उनसे एम्बुलेंस का भी जो है व्यवस्था सुनिश्चित कराने, 108 की एएलएस की एम्बुलेंस की व्यवस्था भी कंट्रोल रूम से उसको आगे बढ़ाने का निर्देश है। लखनऊ और कानपुर नगर पर विशेष रूप से बल है क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा संख्या मरीजों की आई है, तो ऐसे में इस पर विशेष रूप से इन शहरों पर ध्यान देने का निर्देश दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज जब समीक्षा की तो यह भी क्लियर किया गया कि इस पूरे अभियान में जो 4 pronged अप्रोच है, अस्पतालों की व्यवस्था को मजबूत करना, जैसा कि एसीएस मेडिकल हेल्थ बता चुके हैं, सामान्य श्रेणी का जो इलाज है, जो नॉन कोविड इलाज है, उस पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है और लगभग सभी चिकित्सालयों में जो नॉन कोविड है वहाँ पिछले वर्ष के बराबर मरीज जो है आ रहे हैं, ऑपरेशंस भी जो है कंडक्ट किए जा रहे हैं। तो एक और अस्पतालों को मजबूत करना, दूसरी ओर जो शनिवार और इतवार स्वच्छता का अभियान ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में लागू किया गया है। स्वच्छता में आपको मालूम है कि इस बार सबसे ज़्यादा पुरस्कार उत्तर प्रदेश को मिले हैं, 19 पुरस्कार स्वच्छता में अर्बन एरियाज के लिए मिले हैं। तो स्वच्छता पर भी विशेष काम हुआ है। तो स्मृति जो
बिंदु महत्वपूर्ण है वो स्वच्छता का है। तीसरा, एक अभियान के रूप में काम किया गया है और शनिवार और इतवार के दिन जो है फॉगिंग, बाकी जगहों पर जो है दवाओं को छिड़कने का कार्य, फायर के माध्यम से, फायर ब्रिगेड्स के माध्यम से भी जो एक पूरा छिड़काव, दवा छिड़काव का भी काम करना जा रहा है, इस पर भी जो विशेष बल दिया गया है, तो इसका भी फायदा जो है क्षेत्र को मिला है। और वाटर बॉडीज को कंट्रोल करना, उस पर जो है एंटी लार्वल ट्रीटमेंट सुनिश्चित करना, लोगों को अवेयरनेस देना, और इस प्रकार जो संचारी रोग का जो पूरा वेक्टर जनित नियंत्रण है उस पर विशेष रूप से प्रभाव पड़ा है। और आज हेल्थ विभाग ने माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष ये बिंदु रखे हैं कि 2020 में एईएस के अंतर्गत 816 मामले जो है आए हैं। 816 मामले 2019 में आए हैं 20 अगस्त तक, जबकि 20 अगस्त 2020 तक इस वर्ष 396 मामले आए हैं। पिछले साल एईएस में डेथ्स 34 इसी अवधि में रही है 20 अगस्त तक। इस बार डेथ्स मात्र 12 है, यानी डेथ्स जो है 1/3 रह गई है एईएस के अंतर्गत। जापानीज एंसेफेलाइटिस में पिछले वर्ष ही डेथ्स की संख्या काफी कम हो गई थी। 50 जेई के जो है केसेस पूरे वर्ष में आए थे 20 अगस्त तक। इस वर्ष मात्र 19 आए हैं, यानी 40% तक रह गया है। पिछले वर्ष 4 लोगों की डेथ हुई थी, इस साल मात्र 2 लोगों की डेथ हुई है, यानी डेथ्स की संख्या आधी रह गई है। मलेरिया में जो इस वर्ष पूरा एक अभियान स्वच्छता का चला है, सोशल डिस्टेंसिंग का अभियान चला है, मास्क का अभियान चला है, इसका भी फर्क पड़ा है। पिछले वर्ष मलेरिया में अब तक जो है 20 अगस्त तक 2019 तक 15,101 केसेज आए थे। इस साल मलेरिया में 4,687 केसेज आए हैं, यानी इसमें भी लगभग 1/3 से कम केसेज रह गए हैं। कोई भी व्यक्ति की डेथ मलेरिया की वजह से नहीं हुई है। डेंगू की वजह से पिछले साल 135 केस आए थे, 2 डेथ्स हुई थी। इस बार जो है 32 मात्र केस आए हैं, यानी 1/4 से भी कम केसेस हुए हैं और एक भी डेथ नहीं हुई है। इसके अलावा हम ये भी आपको बताना चाहेंगे कि काला आजार में पिछले वर्ष 51 केसेस आए थे, इस बार 38 केसेस आए हैं। तो इसमें भी जो है विशेष ये जो अभियान चला है इसका फर्क पड़ा है। हम ये बताना चाहेंगे कि स्वास्थ्य विभाग ने 2018 के वर्ष में, 2019 के वर्ष में 3 चरणों में जो है अपना पूरा एक वेक्टर जनित जो रोग है इनके नियंत्रण का अभियान चलाया है। वर्ष 2020 में अभी तक 2 चरणों में 1 माह का विशेष अभियान और फिर 15 दिन का विशेष दस्तक अभियान चलाया है। मुख्यमंत्री जी ने इस बात पर संतोष व्यक्त किया है कि इस साल लगभग 1/3 तक जो है ये वेक्टर जनित डिजीजेज हो गई हैं, लेकिन अभी भी और आगे जाना है। नगर निगमों में, ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई पर आज पुनः उन्होंने विशेष बल दिया है और कहा है कि स्वास्थ्य विभाग और नगर विकास विभाग और पंचायती राज विभाग इसी तरह जो ये अभियान चला रहे हैं, और विशेष रूप से यूपी के लिए जो ये सैटरडे संडे का जो अभियान चल रहा है इसका विशेष लाभ मिला है। तो इस पूरे कोविड की लड़ाई में वेक्टर जनित रोग जो इनके माध्यम से भी कई जो है डेथ्स हर साल होती रही हैं। पिछले वर्ष भी संख्या काफी कम रही है और इस वर्ष तो संख्या लगभग उसमें 1/3 रह गई है, या कुछ ऐसे रोग हैं जहां कोई भी डेथ नहीं हुई। ये निश्चय ही उत्तर प्रदेश के लिए एक उपलब्धि है और इसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर विशेष रूप से बल देने के लिए कहा है। कुछ शहरों में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की संख्या जहां कम है वहां जिलाधिकारियों को कहा है, सीएमओस को कहा है कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को और बढ़ाएं, डोर टू डोर सर्वे को और बढ़ाएं। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के साथ साथ जो व्यवस्थित रूप से जो एक कह लीजिए पूरा एक ग्रिड बना के, पूरा एक क्षेत्र का नक्शा बना के जो पूरा एक सर्वे कराना है, उस पर उन्होंने आज निर्देशित किया है। टीम्स को लक्ष्य निर्धारित करके प्रभावी मॉनिटरिंग करने का भी निर्देश उन्होंने दिया है। पिछले 3-4-5 दिन में खाद का विशेष अभियान चला है। आपको मालूम है कल तक करीब 35 एफआईआर और 6 गिरफ्तारी कर दी गई थी। आज भी जो है काफी जगह एफआईआर और गिरफ्तारी चल रही है, अलग से इसकी जानकारी दी जाएगी। कालाबाजारी पर विशेष रूप से ध्यान देकर कहीं भी खाद्य के क्षेत्र में, फर्टिलाइजर के एरिया में जो है अतिरिक्त धनराशि या बढ़ी हुई दर पर कहीं खाद बिकेगी तो कार्रवाई बहुत होगी और एनएसए भी जो है लगाया जाएगा। निवेश वृद्धि के लिए निवेशकों से निरंतर संवाद का भी निर्देश आज मिला है। उनकी समयबद्ध
समस्याओं का निस्तारण का निर्देश मिला है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में अतिवृष्टि में, बारिश में जो पानी एकत्रित हुआ है उसकी सफाई का भी निर्देश दिया है और ये भी निर्देश दिया है कि कहीं भी जल जमाव इन एरिया में न हो और एक कार्य योजना के तहत जो है जल जमाव की कार्रवाई को दूर किया जाए। गृह विभाग की सूचना के अनुसार अब तक 2 लाख, पहली बार 2 लाख से ज्यादा एफआईआर दर्ज कर दी गई है। धारा 188 में 2,08,17 एफआईआर दर्ज करके 3,89,000 से अधिक लोगों को बुक किया गया है। 69,000 वाहन अब जब्त कर लिए गए हैं। 67.76 करोड़ रुपए की धनराशि अब जमा की गई है। 4,32,000 4.32 लाख वाहनों से जो है अब आवश्यक सेवाओं की व्यवस्था की जा रही है और साथ ही साथ 817 एफआईआर जो है इसी एक्ट के अंतर्गत दर्ज कर दी गई है। अब तक जो है 24 अगस्त को 11 मामले जो है फेक न्यूज के टेकअप हुए हैं, जिसमें ट्विटर के साथ और फेसबुक के 4 मामले हैं। कंटेनमेंट जोन में बढ़ोतरी हुई है। 14,642 कंटेनमेंट जोन में 1,184 थानों में 13,62,000 मकानों में लगभग 79.27 लाख चिन्हित करके 37,668 कोरोना पॉजिटिव लोग इन क्षेत्रों में रह रहे हैं, जिनका जो है उस क्षेत्र में होम क्वारंटाइन आदि सुनिश्चित करा के उनका उपचार किया जा रहा है। इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में अब जो है लोगों की संख्या 26,104 है। हॉटस्पॉट्स में होम डिलीवरी के लिए दूध का वितरण, फल सब्जी का वितरण, प्रोविजन स्टोर्स का वितरण ये सुनिश्चित किया जा रहा है और कुछ हद तक जो है सामुदायिक किचन भी वहां चलाए जा रहे हैं। इन बस्तियों में 20 लाख से अधिक राशन कार्ड से खाद्यान्न का वितरण भी किया जा रहा है और 1,087 जो है सामुदायिक जो भी हमारे सेंटर्स हैं और जो हमारे निजी 1,638 सेंटर हैं उनसे भी जो है इनकी व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। हम ये भी आपको बताना चाहेंगे कि प्रदेश में जो है रोडवेज का कार्य संडे के दिन जो है जो हमारी सूचना आई है उसके अनुसार 5,726 बसों में 6,26,000 लोगों ने कल ट्रैवल किया है। हमारे जो एयरपोर्ट्स हैं वहां पर भी इंटरनेशनल फ्लाइट्स आ रही है। हमारा फिर पुनः इस बात पर बल है कि मास्क पहनना जरूरी है, 2 गज की दूरी रखना जरूरी है। मास्क पहनेंगे, 2 गज की दूरी रखेंगे तो इसका फायदा मिलेगा। जहां तक गृह विभाग का सवाल है, गृह विभाग की सूचना के अनुसार इस वर्ष अब तक कुल मिलाकर 5वें महीने तक जो है 53 एनएसए किए गए हैं। पिछले 3 माह में 6ठे, 7वें और 8वें महीने में 45 एनएसए किए गए हैं, यानी करीब करीब 98 एनएसए जो है रासुका के मामले, जिनमें लगभग 125 लोगों को रासुका के अंतर्गत निरुद्ध किया गया है। जहां तक गैंगस्टर एक्ट का सवाल है, पिछले 1 सप्ताह में 15 करोड़ रुपए से अधिक की जो क्रिमिनल्स हैं उनकी जो है संपत्ति को जब्त किया गया है। अब तक 126 करोड़ रुपए की धनराशि जो हमारे गैंगस्टर है उनकी धारा 14 के अंतर्गत जिला मजिस्ट्रेटों ने जब्त कर ली गई है। इसके साथ साथ अब तक करीब करीब 2,637 गैंग चार्ट अप्रूव करके भारी संख्या में गैंगस्टर के अंतर्गत कार्रवाई पूरे प्रदेश में कर दी गई है। साथ साथ 107-16 के अंतर्गत भी गांव देहात में, शहरों में कहीं कोई विवाद ना हो तो इसके अंतर्गत भी जो पाबंद व्यक्तियों की संख्या है वो कुल मिलाकर अब 6,82,591 हो गई है और पिछले 1 सप्ताह में 1,39,000 लोगों को पाबंद किया गया है। पाबंदी की कार्रवाई इसलिए है जरूरी क्योंकि गांव में कहीं छोटा मोटा विवाद या बड़ा विवाद भी कहीं आ जाता है तो यदि पाबंद कर देंगे तो इससे जो है कहीं विवाद आगे नहीं बढ़ेगा। जिला मजिस्ट्रेटों को, जिले के पुलिस कप्तानों को यह निर्देशित किया गया है कि जहां भी कहीं विवाद है तो उस विवाद का अपने थानों में विवाद रजिस्टर जरूर मेंटेन करें। थानों में जो है 107-16 का रजिस्टर जरूर मेंटेन करें, जिससे कि जिन भी गांवों में विवाद है वहां प्रभावी कार्रवाई पहले सुनिश्चित करके उन गांवों में किसी भी तरह की जो है आगे घटना ना हो, यह सुनिश्चित करना होगा। पुनः इस अवसर पर मास्क पहनने के बिंदु पर पुनः बल देते हुए मास्क पहनना है जरूरी, 2 गज की दूरी रखना है जरूरी, इन चीजों पर अमल किया जाए, पूरे प्रदेश में कार्रवाई की जाए। वेक्टर जनित जो हमारे रोग हैं
उन पर विशेष प्रभाव करते हुए लगभग उनका जो प्रभाव है, उनमें जो मरीज हैं, उनमें जो डेथ्स हैं, 1/3 या उससे भी कम पिछले वर्ष से करने के लिए विशेष रूप से जो ये सफाई का अभियान चला है, विशेष रूप से जो स्वच्छता का अभियान चला है, इसका प्रभाव है, इसको आगे और मजबूती से चलाना है। धन्यवाद। जय हिंद।